ओम उमा महेश्वराय नमो नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माँ गौरी। आइए हरतालिका तीज की कथा का श्रवण कर लेते हैं। शुभ मौके पर सबसे पहले शिव पार्वती वंदना करते हैं, जिनके दिव्य केशों में आक के फूलों की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और गले में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को हम सभी भक्त नमस्कार करते हैं। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने महादेव से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप यह गुप्त से गुप्त बात बताएं जो सभी के लिए सरल और महान फल देने वाली है। हे नाथ, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे दर्शन दे। हे जगतनाथ, यदि आप आदि मध्य और अंत रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है, आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया था, कौन से व्रत तप दान के पुण्य से आप मुझको वर रूप में मिले हैं। महादेव बोले, हे पार्वती, मैं आपके सामने उस व्रत के बारे में कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इनका वर्णन आया है। इनके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुम्हारे सामने वर्णन करता हूँ। सुनो। भाद्रपद अर्थात भादो माह के शुक्ल पक्ष के हस्त नक्षत्र के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सभी पाप का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इसी व्रत को महान रूप में किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस तरह से किया था यह मुझे सुनने की इच्छा है, सो आप कृपा कर कर कहें। शंकर जी बोले, आर्यव्रत में हिमालय नाम का एक महान पर्वत था, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित थी, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा के कलकल ध्वनि से शब्दायमान रहते हैं। हे पार्वती, तुमने बाल्य अवस्था में उस स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक के महीने में जल में रहकर और बैसाख में अग्नि में प्रवेश कर कर तप किया था। सावन महीने में 12 भार खुले में निवास कर अन्य त्याग कर कर तपस्या की थी। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बहुत चिंता हुई। चिंता में वह सोचने लगे कि इस कन्या का विवाह किससे करूं। एक दिन नारद जी आए और देवर्षि नारद ने तुम शैलपुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि को अर्घ पाद्य आसन देकर सम्मान सहित बैठाया और कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया, क्या जो है इसके पीछे बात है, कृपया आज्ञा के अनुसार कहें। नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ पर आया हूँ। मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दे देना। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में भगवान शिव के समान कोई भी उत्तम नहीं है, इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही कर दीजिए। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए ही उनका आगमन हुआ है, तो यह तो मेरे लिए गौरव की बात है, मैं अवश्य ही उन्हें दे दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और भगवान विष्णु के पास जा पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती से प्रसन्नता पूर्वक कहा कि हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ध्वज भगवान विष्णु को अर्पित कर दिया है। पिता के इन वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोले, हे देवी, तुम किस प्रकार से दुखी हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। पार्वती बोली, हे सखी, सुन, मेरी जो भी मन की अभिलाषा है उसे सुनाती हूँ। मैं महादेव का वरण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं निसंदेह इस शरीर का त्याग कर दूंगी। पार्वती जी के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे पार्वती, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने न देखा हो, तुम वहां चली जाओ। तब देवी पार्वती अपनी सखी का यह वचन सुनकर ऐसे ही वन में चली गई। पिता हिमालय ने तुमको घर पर न पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव, दानव या
किन्नर हरण करके ले गया। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं पुत्री का भगवान विष्णु के साथ वर्ण करूंगा। हाय, अब यह कैसे पूरा होगा, यह सोचते ही वह बहुत चिंतित होकर मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर होने पर गिरिराज से बोले कि आप हमें अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण है कि मेरी जो है रत्न रूपी कन्या का कोई हरण कर गया है, सर्प ने काट लिया है, किसी सिंह ने शायद उसे मार डाला है, वह न जाने कहाँ चली गई है और उसे किस राक्षस ने मार डाला। यह कहकर गिरिराज दुखित होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज साथी यों सहित घने जंगल में वह ढूंढने निकल गए। तुम भी सखी के साथ भयंकर जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम आनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्न जल का त्याग कर कर बालू का लिंग बनाकर मेरी निरंतर आराधना करती रही। उस समय पर भाद्रपद माह के हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा व्रत विधान से पूजन किया और रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रसाद से मेरा जो है आसन डोल गया। उस व्रत के प्रभाव से मैं उसी स्थान पर आ गया जहां तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा, हे वरानने, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, फिर तुम मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप महादेव ही आज से मेरे पति हों, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। मैंने तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत की ओर मैं चला आया और तुमने प्रभात होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे सुबह, तुमने वहां अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमवान भी वहां तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी जंगल में आ पहुंचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर 2 कन्याओं को देखा तो ये तुम्हारे पास आ गए और तुम्हारे हृदय से लगाकर रोने लगे। बोले, बेटी, तुम इस सिंह व्याघ्र से युक्त घने जंगल में क्यों आई हो? तुमने कहा कि पिता, मैंने अपने ही शरीर को शंकर जी को समर्पित कर दिया, लेकिन आपने नारद जी को कुछ और बोल दिया, इसलिए मैं महल से चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूँगा। तब वह तुम्हें लेकर घर की ओर आ गए और तुम्हारे साथ मेरा विवाह राजी खुशी कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्ध सिंहासन प्राप्त हुआ। इस व्रत राज को मैंने अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बात बतलाता हूँ कि इस व्रत का यह नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करके ले गई, इसलिए हरितालिका इसका नाम पड़ा। पार्वती बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रत राज का नाम तो बता दिया, लेकिन मुझे इसकी विधि और फल भी बताइए कि इसके करने से किस प्रकार फलों की प्राप्ति होती है। तब भगवान शंकर बोले, सौभाग्य की इच्छा रखने वाली महिलाओं को यह व्रत पूरे विधि विधान से रखना चाहिए। व्रत में केले के खंभों से मंडप बनाकर उसे बंधनवार से सुशोभित करें। उसमें विविध रंग के उत्तम रेशमी वस्त्र की चादर उड़ाकर उसे तान दे। चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से लेपन कर महिलाएं एकत्रित हो, शंख, भैरी, मृदंग आदि बजाए विधि पूर्वक मंगलाचार कर कर श्री गौरी गणेश की बालो निर्मित जो है मूर्ति प्रतिमा स्थापित करे। फिर भगवान शिव शंकर का गंध, पुष्प और जो है धूप, दीप आदि से विधि पूर्वक पूजा करें। अनेकों नैवेद्य का भोग लगाए और रात्रि को जागरण करें। नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि ऋतु फल और फूलों से एकत्रित कर कर धूप, दीप आदि से मेरा पूजन करें और कहें कि हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल रूप शिव, हे मंगल रूप महेश्वर, हे शिवे, सब कामनाओं को देने वाली देवी, कल्याण रूप तुम्हें नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्राह्मण रूपिणी, जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, मैं सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इस अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती माता, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान करें। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें। विधि पूर्वक कथा सुनकर गौ वस्त्र और गोदान, वस्त्रदान, आभूषण आदि ब्राह्मण को दान करें। इस प्रकार के व्रत रखने से सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। भक्तजनों, इस तरह से ये हड़ताल जो मैंने आपको श्रवण कराई, जरा सा भी वीडियो उचित उपयोगी रहती हैं तो हर हर महादेव लिखना ना भूले। आज आपका व्रत सफल हो जाए, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। अगर आप ब्राह्मण दक्षिणा देना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबरों पर पे कर सकते हैं। हर हर महादेव।